हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसका आज है 23वां दिन। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि अगर आप मीशो के ऊपर काम करते हो तो भाई आप कैसे अपने रिटर्न शिपिंग फी बचा सकते हो। जो मीशो क्लेम करता है कि अभी आपको आने वाले टाइम में कोई भी रिटर्न शिपिंग के ऊपर चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। भाई सुनने में तो भाई बहुत ही मजा आने वाला, और इस वीडियो में भी मजा आने गाइज वाला है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का ऑर्डर का काउंट कितना है। तो यहाँ पे देखोगे होल्ड में 0 है, पेंडिंग में मॉर्निंग के समय पे 30 ऑर्डर आ गए। और भाई रेडी टू शिप में देखो भाई 143 ऑर्डर्स हमारे आज के दिन में भाई शिप सच होने वाले बताऊं ना तो ये 4143 ऑर्डर्स जो है ना, ये हमारे ना आज के नहीं है। इसमें से ना कुछ पार्सल जो है ना वो हमारे कल के, मतलब कल मैं तो माल के लिए गया था, तो कल के जो हमारे डिलीवरी लॉजिस्टिक के ऑर्डर्स थे ना, वो भाई डिलीवरी वाला आया ही नहीं, उसके कारण वो ब्रीच हो गए। लगभग ये 143 में 125 ऑर्डर्स जो है वो हमारे कल के हैं, जो ब्रीच हो चुके हैं। अब ये आज भी आता है या नहीं वो पता नहीं। जो आज का काउंट है ना मेरा 118, इसके कारण ही भाई मैं परेशान हो चुका। भाई मैंने 3 बार टिकट रेज करा है मीशो में, लेकिन मीशो का सपोर्ट इतना पुअर है ना, इतना पुअर है ना कि भाई आपको ऑटो रिप्लाई देके आपका टिकट ही क्लोज कर देते हैं। 3 बार मैंने डिलीवरी को ब्लॉक करने के लिए मैंने ईमेल करा था, तीनों बार उन्होंने बोल गया कि ब्लॉक हो गया आपका सक्सेसफुली, लेकिन फिर भी उनको थोड़े 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 ऑर्डर जा रहे हैं, और बीच बीच में ऑर्डर का फ्लो भी बढ़ जाता है। भाई अभी तक तो उनको 1-2 ऑर्डर के ऊपर देने ही नहीं चाहिए, इतनी वर्स्ट सर्विस हो गई है। आप में से ना बहुत सारे नए सेलर से ना उनका एक कॉमन सवाल रहता है कि भैया विजिबिलिटी कैसे बढ़ाए, भैया ऑर्डर कैसे बढ़ाए। स्टार्टिंग में हमें 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, ऑर्डर ही नहीं आ रहे। तो भाई कुछ नहीं, इसका सिंपली एक ही फंडा है। एक तो आपको अच्छे से लिस्टिंग करनी है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सब होता है ना तो विजिबिलिटी बढ़ाने का एक ही तरीका है, आपको प्रमोशन और डील में पार्टिसिपेशन करना है। और इतना ही नहीं, आपको साथ में ऐड भी रन करनी है। आज की तारीख में ये सब पूरा कमर्शियल हो गया। इन्होंने जिससे ही ना हर एक मार्केट प्लेस में खुद का एडवर्टाइजिंग सिस्टम लॉन्च करा है ना, इन्होंने ऑटोमेटिकली विजिबिलिटी ड्रॉप कर दी है। जो भी बंदा ऐड के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता उसके प्रोडक्ट को भाई नीचे डाल देते हैं, और जो बंदा ऐड के ऊपर स्पेंड करता है उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते, क्योंकि इनको भी तो भाई पैसा कमाना ही है ना। तो आपको हमेशा याद रखो, आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर जब भी काम करोगे, लिस्टिंग करोगे ना, तो प्रोडक्ट में ना भाई एडवर्टाइजिंग का पैसा भी ऐड कर देना। मार्जिन अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि ना आज के तारीख में ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लाना ना भाई बहुत ही मुश्किल हो गया है। स्टार्टिंग पे फेस में ना आपको बहुत सारे ना कैटलॉग्स के ऊपर ना ऐड के ऊपर पैसा स्पेंड करना पड़ता है। एक एक कैटलॉग के ऊपर 10-10 हज़ार रुपया भी घुस जाता है गाइज, उसे ऑर्गेनिकली विजिबिलिटी बनाने में। तो ये सब बातें भाई आप ध्यान में लेकिन रख गाइज देना। ये बात भी सच है कि हर पार्टिसिपेशन में, हर प्रमोशन में आपके ऑर्डर्स नहीं बढ़ते। जैसे कि ये वेडिंग सीजन है, लगभग ना 9 दिन का है, 9-10 दिन का वेडिंग सीजन है। इसमें हमने पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन भाई कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। भाई ऑर्डर फ्लो डाउन का डाउन ही चल रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। ये मीशो ने भाई निकाला ही क्यों है वो समझ में नहीं आ रहा है। खाली भाई हम सेलर्स का भाई लॉस करवाने पे तुला है भाई, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के नाम पे। इसमें विजिबिलिटी बढ़ी नहीं रही है। अभी आप बताओ भाई, आपको इसका वेडिंग सीजन का कुछ फायदा हो रहा है? आज की 21 तारीख है और 3 दिन चलने वाला है, मतलब ये वीडियो आपको कल मिलेगी। तो आप कमेंट्स में बता देना कि आपने अगर पार्टिसिपेशन किया है वेडिंग सीजन में तो आपको कुछ फायदा हुआ है प्रीवियस डे से। आपको मतलब पहले अगर बिफोर पार्टिसिपेशन और आफ्टर पार्टिसिपेशन में कुछ ऑर्डर में ग्रोथ हुई है। अभी एक और आपका पार्टिसिपेशन करना है, देखो अभी मैं वो करने वाला हूँ। ये देखो अपने यहाँ प्रमोशन टैब में आओगे ना गाइस, तो सेल इवेंट में आपका ना नया आया है। देखो 1 दिसंबर महा संडे सेल, पहला संडे है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 5 टाइम मोर ऑर्डर बता रहा है ये। 10 करोड़ कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब अगर आपके ना मीशो के हिसाब से अगर डेली आपके 100 ऑर्डर आते हैं ना, तो अप टू 5%, मतलब आपको ना 500 ऑर्डर की ग्रोथ यहाँ पे मिल सकती है। तो आपके 200 भी ऑर्डर आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं, 400, 500, अप टू 5% इन्होंने दे दिया है। तो देख लेते हैं भाई पार्टिसिपेशन करके। लेकिन ये बात तो पक्की है कि इसके महा संडे वाला जो होता है ना सिंगल डे का, उसमें आपको ना एटलीस्ट ना ग्रोथ मिल जाती है। मेरे पास मैंने जितने भी महा संडे में पार्टिसिपेशन किया है ना, उसमें ना ग्रोथ मिली है मुझे। जहाँ पे मेरे 120-130 का ऑर्डर काउंट आता था ना, वो 200, 200, 250 तक जाता है। 2x तक ग्रोथ मेरे को मिली। अभी बात करेंगे अपने मेन मुद्दे की, मेन टॉपिक की, कि कैसे आप अपने रिटर्न शिपिंग चार्जेस जो है ना वो बचा सकते हो मीशो के अकॉर्डिंग। तो हाल ही में ना कुछ महीने पहले मीशो ने अपना एक प्रोग्राम लाया था, रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम। वो क्या है ना, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मीशो ने एक ऐसा प्रोग्राम लाता, उसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन देते हो ना, मीशो को वो सब्सक्राइब करते हो, वो प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेशन करते हो, तो मीशो आपको अश्योरिटी देता है कि अगर आपके इस महीने में 10% रिटर्न है और अगले महीने में आपका अगर 12% रिटर्न बढ़ जाता है, तो समझो 2% रिटर्न का जो ये है ना डिफरेंस है ना, उसके ऊपर आपके शिपिंग चार्जेस पूरी तरह से माफ हो जाएंगे। तो ये सिंपल फंडा है मीशो का। तो भैया आप सोचो कि आपको सच में इसमें फायदा होगा या नहीं, क्योंकि ना मैंने कमेंट्स में भी देखा है बहुत सारे सेलर्स को ना इसके रिगार्डिंग ना भाई बार बार डेली बेसिस पे कॉल आ रहे हैं कि सर हमारे रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करिए, पार्टिसिपेशन करिए। तो क्या आपके लिए सही है? क्योंकि भाई मेरा फर्ज है कि आपको सही राह दिखाना, आपके फायदे का बात करना। हम मीशो की फायदे की बात नहीं करेंगे, हम हमारे सब्सक्राइबर में का फायदा किस चीज में,
इसमें मैं हमेशा बात करता हूँ। तो चलो पैनल पे एक बार थोड़ा स्टडी कर ले। मैं रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम पे आया हूँ। यहाँ पे आप देखो कैलकुलेशन में सीधा आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो भी रिटर्न रेशियो रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक छोटा सा चैट बना हुआ है। मान लो यहाँ पे मेरा 9% रिटर्न रेशियो है, यहाँ पे देखो कवर कर रहा है ये 9% से लेके 13.5% तक कवर करेगा, जिसमें अगर मेरा रिटर्न रेशियो 13% आता है तो ऊपर का 4% का जो भी शिपिंग चार्जेस लगता है ना, वो मुझे रिफंड आएगा। अभी इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे तो 16,000 रुपये का जो अमाउंट जो है ना, वो रिटर्न शिपिंग फी बनता है। और यहाँ पे आपको कुछ सब्सक्रिप्शन भी देना पड़ता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। यहाँ पे जो आपका सेल्स रेवेन्यू रहेगा ना, उसका 1.7% आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा एज अ सब्सक्रिप्शन, जो कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। यहाँ पे देखो 1.7। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो भाई हमारा जो बिजनेस है ना, हम 10 लाख रुपए का हर महीने, 10 ने हम छोटी फिगर ले लेते हैं, हम 1 लाख रुपए का पहले बिजनेस करते हैं हर महीने में। पिछले महीने में हमने 1 लाख किया था, ये महीने में हमने 1 लाख किया था। तो अगर मैं इसे सब्सक्राइब करता हूँ ना, इसे सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, तो मुझे 1.7 के हिसाब से 1700 रुपया मीशो मेरे काटेगा। और मेरे जो भी रिटर्न रहेगा ना, अगर मेरे पिछले महीने में 10% का रिटर्न रेशियो है और इस महीने में मेरा आ गया 12% का, तो जो 2% का जो डिफरेंस रहेगा ना, उसकी जो अमाउंट रहेगी ना वो पार्सल की, वही आपको रिफंड मिलने वाले। कुछ कुछ लोगों का ये सोच रहता है कि हमें जितने भी पार्सल हम रिटर्न आएंगे सबके ऊपर रिफंड मिलेगा। ऐसा नहीं होता, जो डिफरेंस रहता है ना उसके ऊपर ही मिलता है। अगर भाई सबके ऊपर देता तो भाई सबसे पहले भाई मैं पार्टिसिपेशन करता। 1.7 के भाई मीशो को बोलता भाई 2% ले ले भाई, लेकिन जितने भी रिटर्न आएंगे सबके शिपिंग चार्जेस रिकवर कर दे, क्योंकि हर महीने हमारे 50-50 हज़ार रुपए भाई शिपिंग फी में लॉस्ट हो जाते हैं। और इन केस अगर आपका ना पिछले महीने में 10% है और अगर इस महीने आपका रिटर्न आपने अच्छा परफॉर्म किया और आपका रिटर्न रेशियो कम हो गया, 9% हो गया, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपका 1.7% जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ना, वो आपके बिजनेस से कटेगा। अभी जो बड़े बड़े ना, ये अमाउंट तो 1700 रुपये छोटा लग रहा है, लेकिन अगर हमारे केस में देखेंगे ना, तो हमारा 10 लाख रुपए का धंधा है ना, तो हमारा लगभग 17,000 रुपये हर महीना मीशो का। एक बात है ना भाई, हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हो या बिलियनियर कंपनी हो, जब भी कोई सर्विस लॉन्च करती है ना, तो वो आपके फायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए लॉन्च करती है। मीशो को अभी ऑलरेडी 0 कमीशन प्लेटफॉर्म है, वहां पे उनका रेवेन्यू सोर्स जो है वो खत्म हो गया प्लेटफॉर्म में, इसीलिए ये अलग अलग तरकीब निकाल रहे हैं। जैसे ये सर्विस आपको भेज देंगे, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस भेज देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल के लिए कैटलॉग अपलोडिंग की सर्विस भेज देंगे। बहुत चीज़ें रहती है जिसमें ना ये अपना एडवर्टाइजिंग हो गई, जिससे ये अपने प्लेटफॉर्म का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा सोचिए, ये ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है नहीं, इसमें ना लगभग 90% लोगों का लॉस ही होने वाला है। 10% लोगों का प्रॉफिट होगा, वो भी वही जिनका ना मतलब कस्टमर रिटर्न फिक्स नहीं है, वो अलग अलग कैटलॉग्स हर टाइम नए नए अपलोड करते हैं और उसमें कभी आज 10% है, कभी भी उनका परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन हम इधर ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए बैठे, तो हमारा पहला प्रयास यही रहेगा कि हमारा कस्टमर रिटर्न कम होना चाहिए। अगर हम एश्योरेंस लेंगे और हम अगर उसे कम करते तो भाई मतलब ही नहीं है ना। तो उससे अच्छा हम एश्योरेंस बिना लिए हुए हम यही एफर्ट्स करेंगे कि कैसे हम हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करें, कैसे हम जब भी प्रोडक्ट को डिस्पैच करेंगे तभी हम उसे एक बार क्वालिटी चेक करें, प्रोडक्ट की साइज चेक करें और बाद में उसे डिस्पैच करें, ताकि कस्टमर को ना रॉन्ग साइज डिलीवर ना हो, रॉन्ग प्रोडक्ट, डिफेक्टेड प्रोडक्ट रिटर्न डिलीवर ना हो, जिसके कारण कस्टमर उसे रिटर्न ना करे। रात के 9:30 बज चुके और अपन ने कल जो माल डाला ना भाई, वो अभी ट्रांसपोर्ट वाले का मेरे को कॉल आया कि भाई माल लेके आ रहा हूँ, दुकान सब बंद हो गया, स्टाफ आप सब घर पे गए। तो भी अच्छा हुआ मैं अभी अपने वेयर हाउस पे काम कर रहा था, इसके लिए नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती। हाँ आओ बराबर है। अभी ये एक कार्टून आया और ये एक कार्टून, 2 कार्टून अभी ना 2 कार्टून अपने नीचे वाले गोडाउन पे रखवा लिए और 3 कार्टून जो है ना अपने आने में बाकी है। तो अभी अगले वाले व्लॉग में आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट हमने ऑनलाइन बिजनेस के लिए मंगवाए।